आपको पता है, इर्तिजा को यहाँ की कॉफी बहुत पसंद थी। पहले 2-3 दफा उसके साथ यहाँ आ चुकी हूँ। मुझे यहाँ की कॉफी बहुत पसंद है। कड़वी है तो तुम हो ना सा। मेरे साथ होने से क्या होगा? कुछ नहीं। और वो टेबल, हम हमेशा वहीं बैठते थे। जानते क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल अलग थलग कोने में एक टेबल है जिसमें दो लोग बैठे हुए सिर्फ एक दूसरे को देखेंगे, माहौल से बिल्कुल कट के। अगर आप पहले बताती तो हम भी वहां बैठ सकते थे। आपके साथ वहां? चले, देर हो रही है, बच्चे घर पे इंतजार कर रहे होंगे। बहुत सुने, बैठे। परेशान लग रही हैं आप। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, आपका वहम है। वहम कैसे हो सकता है जबकि मैं जानता हूं कि आज इर्तिजा और साहिबा का निकाह है। चलिए उठिए, तैयार हो जाए। आप उस निकाह पे जा रही हैं। आपको लगता है कि मैं उस निकाह पे जा सकती हूँ? मुझे बिल्कुल लगता है कि आप वहां जा सकती हैं और आपको जाना चाहिए। वहां जाकर उनको आपको ये दिखाना चाहिए कि आप अपनी जिंदगी से खुश हैं और आपने अपनी जिंदगी का हर फैसला अपने रब की रजा पे छोड़ दिया। यकीन करें, वापसी पे आते हुए आप अपने आप को बहुत पुरसुकून और मुतमईन महसूस करेंगी। चले, उठें और तैयार हो जाएं। वो इस्माइल, मैं सोच रही थी कि अगर आप मेरे साथ चलें तो। मैं क्या करूंगा जाकर? क्यों नहीं जा सकते? हज ही क्या है, मुझे अच्छा लगेगा। आप चाहती हैं कि मैं जाऊं तो ठीक, मैं चलूंगा आपके साथ। हाथ थामा है आपका, जहां पे भी सहारे की जरूरत पड़ेगी साथ खड़ा पाएंगी आप। थैंक यू।
ठीक लग रहा हूं मैं? मुझे डर है कि आपको अपने साथ ले जाकर कहीं मैं आपको शर्मिंदा ना कर दूं। ऐसा क्यों कह रहे हैं? अच्छा लग रहा है। याद नहीं है मानव आपा ने क्या कहा था आपके बारे में? क्या कहा? कुछ नहीं। आपने टाई नहीं लगानी? नहीं, टाई के बगैर ही ठीक हूँ। क्यों, कोई कमी रह गई है? नहीं। चले? चलो। मेरी जिंदगी की सबसे हसीन शाम सिर्फ तुम्हारे नाम इर्तिजा। प्लीज। तुम फिक्र न कर, एक बार हमारी मंगनी हो गई ना तो हम दोनों हाथों में हाथ डाल के परवाज उड़ेंगे। बादलों में भी जाएंगे और सितारों में भी। और अगर मुमकिन हुआ ना तो वहीं किसी सितारे पे अपना घर बसा लेंगे। अच्छा, तो मंगनी के बाद ही घर बनाने का इरादा है? शादी वादी का कोई प्रोग्राम नहीं है क्या? भाई सितारों की दुनिया में तो ऐसा ही होता है, वो ख्वाबों की दुनिया होती है। हकीकत की दुनिया में हम मंगनी भी करेंगे, शादी भी और रुखसती भी। ठीक है? मैं आपके साथ हूं। आए उन्हें आज ऐसी मुबारकबाद दें कि सारी जिंदगी वो दोनों हैरान रह जाए।
क्यों आई हो यहाँ? हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? इर्तिजा, ये सवाल तो आपने होने वाली बीवी से पूछिए, जिसने स्पेशली मुझे यहाँ इनवाइट किया है। क्योंकि इन्हें लग रहा था कि शायद मुझ में यहाँ आने की हिम्मत नहीं होगी, सब लोगों को फेस करने का हौसला नहीं होगा। स्पेशली आप दोनों को एक दूसरे का होता नहीं देख सकूंगी मैं। है ना सहबा, इसीलिए इनवाइट किया था ना। लेकिन देख लो, मैं आ गई। मेरा दिल तुम्हारी तरह साजिशी, धोखेबाज, झूठा और मक्कार नहीं है। मेरा दिल साफ है। और जो हिम्मत और हौसला मेरे पास है, उससे मैं सबको फेस कर सकती हूँ। हर सवाल, हर इल्जाम का जवाब दे सकती हूँ। लेकिन चूंकि ये अभी खुशी का मौका है, इसलिए मैं तुम लोग को मुबारकबाद देने के लिए आई हूँ। और हाँ, अपने बारे में एक बहुत जरूरी बात बताना चाहती हूँ तुम दोनों को। जो मेरे अल्लाह ने मेरे नसीब में लिखा है, बहुत खूबसूरत है। और उसके साथ मैं बहुत खुश हूँ, बहुत मुतमईन हूँ। इर्तिजा, सहबा, आप दोनों को आपकी शादी बहुत मुबारक हो। इस्माइल, चलें? चलो। कहाँ जा रही हो? अब इस तकरीब में आ गई हो तो इस तरह इसे छोड़कर नहीं जा सकती। क्या कह रही थी मुझको? तुम उसके घर उसको इनवाइट करने गई थी? इर्तिजा, मैं तो उसके घर गई थी ताकि मैं उसे आईना दिखा सकूं।
मैं उसे समझाने गई थी कि उसने किस तरह से तुम्हारा दिल तोड़ा है। तुम्हें कितनी तकलीफ हुई है इर्तिजा। ये तुम्हारा काम नहीं था सहबा। तुम वहां सिर्फ अपनी इनर सेटिस्फैक्शन के लिए गई थी और कुछ नहीं। क्यों गई थी वहां? बताओ, जवाब दो। देखो मिश, किस्मत ने जिसको मिलाना होता है ना वो मिला देती है। अब तुम्हारे दिल में जिस किसी के लिए भी कोई शिकायत है उसे दिल से बाहर निकाल कर फेंक दो और प्लीज आके बैठो। इस तरह भरी महफिल छोड़कर जाना मुनासिब नहीं है। आओ प्लीज बैठो। बैठो। इतनी भरपूर तकरीर देने के बाद इतना उदास चेहरा अच्छा नहीं लगता। इर्तिजा देखो, सब देख रहे हैं। कैन यू प्लीज काम डाउन? कैन यू प्लीज काम डाउन? डोंट क्रिएट अ सीन। कम ऑन, लेट्स सिट। कम ऑन। There's so many guests over here जिनसे हम मिले भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम इंजी। बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच। आप ले जाओ। बहुत प्यारी लग रही है। मेरा तो ख्याल था कि तुम्हारी बेटी मेरी बहू बनेगी, क्योंकि बहुत दोस्ती थी ना इन दोनों में, और कुछ ज्यादा ही थी, है ना? माएँ तो इतनी वहमी होती हैं, हम अपने बच्चों के दोस्तों को कुछ और ही मायने दे देती हैं। लेकिन मेरी बेटी ने मुझे हमेशा सिर्फ यही कहा है कि नोमी सिर्फ और सिर्फ उसका दोस्त है। ऑफ कोर्स मैं उसको बिलीव करती हूँ। इंजी, ये तुम्हें कहाँ से मिला? Isn't it beautiful? मेरी बेटी ने मुझे दिया। ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत है। और तुम्हें पता है इसमें रियल डायमंड्स लगे हुए हैं और ये खास ऑर्डर पे बना था। और ये रिंग, ये भी तुम्हें सोबी ने दी है? नहीं, ये मेरी है। कितनी झूठी और मकार हो तुम। ये दोनों चीजें मेरी हैं। मुझे लगता है आपको गलत फहमी हुई है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें क्या कहूं और क्या ना कहूं। सदाम भाई, आप रुके, मैं देखता हूं। क्या बात है फौजिया, क्या हुआ है? सदाम भाई, आपकी होने वाली बहू मेरे घर में घुसकर मेरे रूम से कीमती ज्वेलरी चुराकर इसने अपनी माँ को गिफ्ट की है। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? सब कोई गलत फहमी है। क्या बात है फौजी आंटी, आप इस तरह क्यों बात कर रही हैं? सुबी, फौजी आंटी तुम पर इल्जाम लगा रही हैं कि तुमने इनके कमरे से ज्वेलरी चुराई है। आप कैसी औरत हैं? इतनी शर्मनाक बात आप ऐसे ओकेजन पे बोलेंगी? आई एम सॉरी से, लेकिन आपको तमीज़ ही नहीं इस तरह के इवेंट को अटेंड करने की। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। सबको मालूम है कि सुबी मेरे घर में आती है। बस कर दे आंटी, मुझ पर इल्जाम लगाने से पहले आप अपने बेटे से पूछे तो सही कि ये दोनों चीजें मेरे पास कैसे आई हैं। आपके बेटे ने मुझे कहा था कि स्पेशली ये चीजें उसने मेरे लिए खरीदी हैं, एज अ गिफ्ट मुझे दी हैं। मैं कोई इतनी गई गुजरी गरीब लालची लड़की नहीं हूँ कि आपकी ज्वेलरी चुराऊं। यू नो वेरी वेल कि मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत अच्छी ज्वेलरी दिला सकते हैं। नोमी,
नोमी, नोमी। यस मामा। मुझे ये बताओ, ये ज्वेलरी इसके पास कैसे पहुंची? हमने तो इसकी एफआईआर कटवाई थी ना। हाउ वुड आई नो मामा, मुझे क्या पता। और आपकी इतनी इंपॉर्टेंट और इतनी एक्सपेंसिव ज्वेलरी अब मैं आपकी परमिशन के बगैर तो किसी को नहीं दे सकता। उठा ली होगी।